तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब की दुआओं से हम बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं आप लोग भी बेहतरीन होंगे। तो चलिए, आज हम शुरू की है एक सीरीज़, सोनू और मोनू और जलपरी की। अभी है इसका पहला राज। तो चलिए सुनते हैं क्या है। एक बार की बात है, गर्मी की छुट्टियों में सोनू और मोनू अपने गांव घूमने गए। गांव का मौसम बिल्कुल बुरा गांव का मौसम बिल्कुल सुकून भरा था और नदी के किनारे पर घूमना उन्हें बहुत पसंद था। एक दिन दोनों भाई सुबह सुबह ही नदी के पास पहुंच गए। पहाड़ों के बीच से बह कर आती नदी की शांत लहरों को देख कर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही वो नदी के पास बैठे थे, उन्हें पानी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। सोनू ने मोनू से कहा, देखो, यहाँ कुछ चमक रहा है। ये क्या हो सकता है? मोनू क्यूरियस हो गया और बोला, चलो नीचे देखें। दोनों ने जोर लगाकर पानी में झांकना शुरू किया, लेकिन पानी इतना गहरा था कि वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। तभी सोनू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, क्यों न हम एक छोटी सी कश्ती में बैठकर थोड़ा और करीब चलें। गांव के लोग उन्हें नदी के पास ही एक छोटी सी कश्ती उधार दे दिया करते थे। दोनों ने कश्ती में बैठकर नदी के गहरे पानी की तरफ जाना शुरू किया। जैसे ही वो गहराई में गए, उन्हें पानी के नीचे कुछ अजीब दिखाई दिया। वो एक बड़े से मंदिर जैसा था, जो बिल्कुल पानी में छुपा हुआ था। लेकिन उस मंदिर के चारों तरफ एक हल्की सी चमक थी, जो उससे और भी रोमांचक बना रही थी। अब सोनू और मोनू के मन में बहुत सारे सवाल उठने लगे। ये मंदिर यहाँ कैसे आया? और ये चमक जैसी है। जब वो उसके करीब पहुंच गए, तभी उन्हें पानी में से किसी की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ मीठी और मधुर थी, जैसे कोई गीत गा रहा हो। मोनू ने हिचकिचाते हुए सोनू से कहा, तुम्हें भी ये आवाज़ सुनाई दे रही है? सोनू ने अपना सिर हिलाया और दोनों ने धीरे से आवाज़ के पीछे जाना शुरू किया। आवाज़ के पीछे एक सुंदर सी जलपरी थी। उसके चमकदार नीले और हरे रंग के पंख थे, जो पानी में निकल रहे थे, और उसकी सुंदरता दोनों भाइयों को बिना पलके झपकाए देखने के पर मजबूर कर रही थी। उस जलपरी ने देखा कि
सोनू और मोनू उसके पास आ रहे हैं और वो हंसी और कहा, तुम दोनों का यहाँ आना मुझे पहले से पता था। ये सुनते ही दोनों हैरान हो गए और पूछा, तुम कौन हो और कहाँ और यहाँ इतने गहरे पानी में क्या कर रही हो? जलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम नीरजा है और मैं इस नदी की रक्षा करती हूँ, लेकिन अब एक बड़ी मुसीबत आने वाली है जो सिर्फ तुम दोनों ही मुझसे मिलकर दूर कर सकते हो। ये सुनते ही सोनू और मोनू और भी उत्सुक हो गए और पूछा, कौन सी मुसीबत? नीरजा ने कुछ देर चुप रहकर कहा, इस नदी के नीचे एक रहस्य छुपा है, एक पुरानी शक्ति जो बड़ी खतरनाक है। अगर वो किसी गलत हाथों में पहुंच गई तो इस गांव के साथ दुनिया के कई हिस्से खतरे में पड़ सकते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ तुम दोनों के पास है, क्योंकि तुम दोनों में वो पवित्र मन और एहसास है जो इस खतरे को रोक सकता है। ये सुनकर सोनू और मोनू को डर और उत्सुकता दोनों होने लगी, लेकिन दोनों ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें क्या करना होगा? जलपरी ने उन्हें बताया कि उन्हें कुछ और कदम नीचे जाना होगा और एक खास सितारे का पानी में तलाश करना होगा। नीरजा ने उन्हें एक खोजी पत्थर दिया जो चमकेगा जब वो सितारे के करीब होंगे, लेकिन नीरजा ने एक चेतावनी भी दी, जब तुम इस सफ़र पर जाओगे तो तुम्हें अलग-अलग प्रकार के जाल और खतरनाक जीव मिलेंगे। तुम्हें उनका सामना बहादुर और सतर्क होकर करना पड़ेगा। अब क्या सोनू और मोनू उस खतरनाक सफ़र पर चलेंगे और उस राज को पाके उस नदी और अपने गांव को बचा पाएंगे? ये जानने के लिए इंतज़ार कीजिएगा अगले हिस्सों का, जिसमें हम देखेंगे उनका एक और एक्सट्रीम एडवेंचर। तो चलिए, ये नई कहानी की सीरीज़ हमें आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ सपोर्ट मी। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए और करवाइए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगले हिस्से के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।